अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही थी आलू बुखारे की चटनी। तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये 250 से 300 ग्राम के करीब आलू बुखारा है और मैं इसमें ये 1 पाव इसमें मैं चीनी डालूँगी। और या ये साथ छोटे से प्यारे से बोल में ये सिरका है 1 टेबल स्पून। और ये बहुत छोटे छोटे से जो स्पून है, इसमें बहुत एक पिंच पिंच के करीब ये छोटे से कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने डालना है, जिसमें ये नमक है, रेड चिली है, और ये भुना कुटा ज़ीरा है, और पिसी हुई ये छोटी इलायची है। और साथ ही हमारे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चारों मगज़ इसमें डालने हैं, और 10 से 15 बादाम मैंने डालने हैं इसमें। और ये साथ ही पानी रखा हुआ है। पानी जो है हम इसका यानी 3 गुना लेंगे। जैसे ये अब 1 पाव है तो इसमें हम 3 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने पानी डाल दिया है कढ़ाई में, और इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन किया है। अब मैं साथ ही इसमें आलू बुखारे डाल दूँगी, ताकि जैसे ही पानी बॉयल हो तो साथ साथ आलू बुखारे भी बॉयल हो जाएँ। और आलू बुखारे मैंने इसमें बॉयल करने हैं। और बॉयल मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब मुझे आलू बुखारा जो है वो उसकी गुठली समेत चाहिए। मैंने इसकी गुठली को बिल्कुल अलग नहीं करना। ये देखें, जैसे जैसे बॉयल हो रहा है तो आलू बुखारा ये फूलता जा रहा है, और अब ये मुकम्मल तौर पे बॉयल हो रहे हैं। और ये देखें, ये देखें आलू बुखारा किस कदर माशाल्लाह से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है। ये सॉफ्ट होकर ये अच्छा खासा फूल गया है ना ये। अब ये इसी तरह हम इसको पकाएंगे। साथ ही बस इसमें मैं अब इसमें डालने लगी हूँ चीनी। ये देखें, मैं चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, और चीनी डालकर भी हम इसे पकाएंगे। और पका के जो है ना, तकरीबन ये आधा रह जाएगा जब ये, तो फिर इसके साथ साथ मैं और इसमें तमाम मसाले भी डाल दूँगी। अब ये थोड़ा सा और पकेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आलू बुखारा जो है वो पक भी जाए, चटनी भी अच्छी बन जाए, और अपनी शक्ल भी बरकरार रखे। ये इसमें देखें, मैंने रेड चिली डाल दी है। ये मैं साथ ज़ीरा डाल रही हूँ। साथ इसी तरह मैं ये नमक डाल रही हूँ। और ऑप्शनल में मैंने आपको बताया कि छोटी इलायची है वो ऑप्शनल है, वो अगर आपने डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो कोई बात नहीं। मैंने डाली है इसके अंदर। अब मैं इसे पका रही हूँ। साथ ही मैंने ये आपको दिखाना भूल गई थी, ये जब मैंने डाला तो मैं शूट करने से रह गया था। ये मैंने इसमें डाले हैं चारों मगज़ और बादाम। अब ये देखें, सब पकते हुए कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना ये। बस अब ये थोड़े से और पकेंगे तो बस फिर मैं इसको इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर दूँगी। थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए ना। ये देखिए, अब मैं सिरका भी डाल रही हूँ इसके अंदर। सिरका डालने से ना एक बड़ा यमी सा, बड़ा प्यारा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर ना। वो खट मीठी सी चटनी बड़ी प्यारी सी आ जाती है ना। बड़े अच्छा लगेगा टेस्ट, बड़ा यूनिक सा टेस्ट आएगा ना। उम्मीद करती हूँ जब मैं जिस तरह बनाती हूँ और मैं बड़ी खुश होती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी जब आप अपने घर में इस तरह बनाएंगे ना। ये देखिए कितना प्यारा सॉफ्ट होके ये नज़र आ गया। ये तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट चटनी जो है ये तैयार है। बस अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑफ करूँगी, क्योंकि ये चटनी जो है ना, जैसे जैसे ठंडी होती है ऐसे ऐसे और भी गाढ़ी हो जाती है ना। तो बस ये तैयारी के करीब ही है मेरी ये। बस मैंने देखें ये फ्लेम ऑफ करके देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे आपको बोल में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बनी है, और कहीं से कोई आलू बुखारे की गुठली भी अलग नहीं हुई। ये देखें कितना प्यारा लगा। साथ ही मैंने थोड़े से इस पे ना वर्क लगाऊंगी मैं इस पे चांदी के, और मैंने लगा दिए हैं। ये देखें, ये मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैं इस पे चांदी के वर्क लगा रही हूँ। तो बिल्कुल हो गई ना फिर ये शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आलू बुखारे की बनाई हुई चटनी पसंद आएगी। अगर आपको देखें कितनी अच्छी लग रही है ये चटनी ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये चटनी जो है दाल के साथ, जब चारों दालें मिक्स बनी हुई हों, या मूंग मसूर की दाल बनी हुई उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये बिरयानी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम और वैसे भी कभी कभी तो शौक आता है ऐसे ही खा लेते हैं। अच्छा, ये देखें, मैं इसको ना जार में रख रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा स्टे करती है। मतलब क्योंकि इसमें सिरका भी डाला हुआ है हमने, तो ये आराम से ये हम बड़ी 1 महीना आराम से चलेगी। और फ्रिज में रखकर तो ये अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी आज की पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलूँगी फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।